गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। अपन बेटा डिस्कस कर रहे थे फिजिक्स सेकंड की यूनिट सेकंड को, और थर्ड चैप्टर अपन डिस्कस कर रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले चैप्टर में अपन पढ़ रहे थे प्रकाश विद्युत प्रभाव के परीक्षण, जिसमें अपन ने सबसे पहले पढ़ा था हर्ट्ज का परीक्षण। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था लेनार्ड एवं हालवाक्स का परीक्षण, और तीसरा पॉइंट अपन ने पढ़ा था प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रायोगिक व्याख्या के लिए लेनार्ड एवं मिलिकन का प्रयोग। इस लेनार्ड एवं मिलिकन के प्रयोग में प्रकाश विद्युत धारा तीन राशियों पर निर्भर करती है। एक तो मैंने बताया आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, एक मैंने बताया था दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर पर, और तीसरा अपन ने पढ़ा था आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर। अब उसमें पहला पॉइंट मैंने बताया था कि प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, और आपतित प्रकाश की तीव्रता की क्या होती है, समानुपाती। दूसरा मैंने आपको बताया कि प्रकाश विद्युत धारा दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर पर भी निर्भर करती है। धनात्मक विभवांतर को बढ़ाते हैं तो धारा बढ़ती है, तथा धनात्मक विभवांतर को बढ़ाते हुए एक स्थिति ऐसी आती है जिस पर धारा का मान अधिकतम होकर नियत हो जाता है, और उस नियत धारा को अपन बोलते हैं संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा। और जब प्लेट ए को अपन ऋण विभव प्रदान करते हैं और उस ऋण विभव को विभव विभाजक की सहायता से बढ़ाते हैं, तो प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या होने लग जाता है, कम। और इस ऋण विभव को बढ़ाते हुए एक स्थिति ऐसी आती है जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान कम होता हुआ कितना हो जाता है, 0। तो एक परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि प्लेट सी के सापेक्ष प्लेट ए का वह ऋण विभव, प्लेट ए का वह ऋण विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान कम होता हुआ 0 हो जाता है, तो उस ऋण विभव को अपन बोलते हैं बेटा निरोधी विभव। और इसके प्रीवियस वीडियो में अपन ये पढ़ा था कि निरोधी विभव कभी भी आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। तो अलग अलग तीव्रता के लिए निरोधी विभव का मान अलग अलग होगा कि एक ही होगा, एक ही होगा, क्योंकि निरोधी विभव कभी भी आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। क्योंकि तीव्रता बढ़ाने पर प्लेट सी से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में तो वृद्धि होती है, लेकिन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तब अपन बोलते हैं कि निरोधी विभव कभी भी आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। लेकिन अगला पॉइंट मैंने आपको बताया कि निरोधी विभव आपतित प्रकाश की किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति, और आवृत्ति के क्या होता है, समानुपाती। तो अलग अलग आवृत्ति के लिए निरोधी विभव का मान क्या होता है, अलग अलग। अब इसमें अपन 3 ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं, तीनों ही ग्राफ इंपॉर्टेंट रहेंगे, और तीनों ग्राफों में से एक ग्राफ कम से कम बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 1 नंबर वाले क्वेश्चन में। तो मैं 3 ग्राफ डिस्कस कर रहा हूँ, आपको उन ग्राफों को अच्छी तरीके से समझना, और वो ग्राफ आपके तब समझ में आएंगे जब प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए अपन ने जो लेनार्ड और मिलिकन का प्रयोग पढ़ा था उसके सारे पॉइंट आपके ध्यान में है। तो ये ग्राफ इजीली समझ में आएंगे, और कम से कम एक ग्राफ बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो अपन ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ग्राफ डिस्कस कर रहा हूं नियत आवृत्ति व नियत तीव्रता पर। नियत तीव्रता पर प्रकाश विद्युत धारा एवं संग्राहक विभव बोल दो, क्योंकि लेनार्ड और मिलिकन के प्रयोग में निर्वातित कांच की नलिका में 2 प्लेटें थी, प्लेट सी और प्लेट ए। प्लेट सी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का कार्य करती है, जबकि प्लेट ए किसका कार्य करती है, इलेक्ट्रॉन संग्राहक। तो नियत आवृत्ति व नियत तीव्रता पर प्रकाश विद्युत धारा एवं विभवांतर। अब कई किताबों में विभवांतर की जगह लिख रखा है संग्राहक विभव। संग्राहक विभव का मतलब प्लेट ए के विभव, प्लेट ए के विभव, क्योंकि प्लेट ए संग्राहक का कार्य करती है, जबकि प्लेट सी किसका कार्य करती है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का कार्य करती है। तो नियत आवृत्ति व नियत तीव्रता पर प्रकाश विद्युत धारा व संग्राहक विभव अर्थात प्लेट ए के विभव
अर्थात दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर के मध्य ग्राफ। तो पहला पॉइंट अपन पढ़ रहे होता नियत आवर्ती एवं नियत तीव्रता पर प्रकाश विद्युत धारा एवं विभवांतर के मध्य ग्राफ। तो नियत आवर्ती एवं नियत तीव्रता पर प्रकाश विद्युत धारा एवं विभवांतर के मध्य ग्राफ। ग्राफ में अपन दो एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये ले रहे हैं एक्स एक्सिस। एक एक्सिस पर तो मैंने ली प्रकाश विद्युत धारा और एक एक्सिस पर मैंने लिया है प्लेट ए का विभव। ठीक है, या अपन लिख सकते हैं दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर। तो विभवांतर के अपन ने दो केस पढ़े थे, एक पॉजिटिव और एक विभवांतर अपन ने पढ़ा था नेगेटिव। और ये दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पे काटते हैं उसको ओरिजिन पॉइंट। तो इधर का विभवांतर पॉजिटिव और इधर का विभवांतर नेगेटिव। अब प्लेट ए के धन विभव के मान में वृद्धि करते हैं तो प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता है, तथा प्लेट ए के धन विभव को बढ़ाते हुए एक स्थिति ऐसी आती है जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान अधिकतम होकर क्या हो जाता है, नियत। उस नियत धारा को अपन बोलते हैं संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा। और संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा की स्थिति में प्लेट सी से उत्सर्जित सभी इलेक्ट्रॉन किस पर पहुंच जाते हैं, प्लेट ए पर, और धारा अधिकतम होकर क्या हो जाती है, नियत। लेकिन जब प्लेट ए के ऋण विभव को बढ़ाते हैं तो प्रकाश विद्युत धारा क्या होने लग जाती है, कम। और इस ऋण विभव को बढ़ाते हुए एक स्थिति ऐसी आती है जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान कम होता हुआ कितना हो जाता है, 0। उस ऋण विभव को अपन बोलते हैं निरोधी विभव। तो ये निरोधी विभव, इसको अपन स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव या कौन सा विभव भी बोलते हैं, अंतक। और इस निरोधी विभव या अंतक विभव पर प्रकाश विद्युत धारा का मान कितना होता है, 0। इसके बाद इधर विभव बढ़ता है, विभव बढ़ाएंगे तो प्रकाश विद्युत धारा के मान में भी क्या होगी, वृद्धि। और धनात्मक विभव को बढ़ाते हुए एक स्थिति ऐसी आती है जिस पर धारा अधिकतम होकर क्या हो जाती है, नियत। और इस नियत धारा को अपन बोलते हैं संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा। तो ये वाली धारा ना, इसको अपन बोलते हैं संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा, सैचुरेटेड फोटोइलेक्ट्रिक करंट। तो देखो निरोधी विभव पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0। अब इधर जा रहे हैं, विभव बढ़ रहा है, धारा बढ़ रही है। और धनात्मक विभव को बढ़ाते हुए एक स्थिति ऐसी आती है जिस पर धारा का मान अधिकतम होकर क्या हो गया, नियत। इस नियत धारा को अपन बोलते हैं संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा। और इस संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा की स्थिति में प्लेट सी से उत्सर्जित समस्त इलेक्ट्रॉन किस पर पहुंच जाते हैं, प्लेट ए पर। इसके बाद भी अगर धनात्मक विभव को बढ़ाते हो तो धारा का मान न तो बढ़ता है न कम होता है, धारा क्या हो जाती है, नियत। उस नियत धारा को बोलते हैं संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा। तो ये नियत आवर्ती और नियत तीव्रता पर प्रकाश विद्युत धारा और किसके मध्य ग्राफ है, विभवांतर। दूसरा ग्राफ अपन ले रहे हैं नियत आवर्ती। प्लेट सी पर आपतित प्रकाश की आवर्ती को नियत रखते हैं, नियत आवर्ती, लेकिन अलग अलग तीव्रता पर प्रकाश विद्युत धारा एवं विभवांतर के मध्य ग्राफ। नियत आवर्ती, प्लेट सी पर आपतित प्रकाश की आवर्ती तो नियत है, लेकिन प्लेट सी पर आपतित प्रकाश की तीव्रता अलग अलग है। तो नियत आवर्ती लेकिन अलग अलग तीव्रता पर अपन किसके मध्य ग्राफ के अंतर है, प्रकाश विद्युत धारा एवं विभवांतर। तो ये ग्राफ का वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, इस पर मैं ले रहा हूं प्रकाश विद्युत धारा, और इस एक्सिस पर अपन ले रहे हैं विभवांतर।
इधर विभवांतर कैसा, पॉजिटिव, और इधर विभवांतर कैसा, नेगेटिव, और ये ओरिजिन पॉइंट है। यहाँ एक ऐसा ऋण विभव है जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 है, और जिस ऋण विभव पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 होता है उसको अपन बोलते हैं निरोधी विभव या अंतक। तो यहाँ प्रकाश विद्युत धारा का मान 0। अब जैसे जैसे विभव बढ़ाएंगे तो धारा बढ़ेगी, और एक जगह जाकर धारा अधिकतम होकर क्या हो जाएगी, नियत। इस नियत धारा को अपन बोलते हैं संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा। लेकिन इसमें आवर्ती तो नियत है, लेकिन प्लेट सी पर आपतित प्रकाश की तीव्रता अलग अलग। तो अलग अलग तीव्रता पर आपको होता है कि संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा का मान भी क्या आएगा, अलग अलग, क्योंकि प्रकाश विद्युत धारा होती है वो आपतित प्रकाश की किस पर निर्भर करती है, तीव्रता, और तीव्रता के समानुपाती होती है। तो पहले I3, I2 और I1, और आपतित प्रकाश की तीव्रता इस प्रकार है कि I3 का मान सबसे ज्यादा है और I1 का मान क्या है, सबसे कम। तो अलग अलग तीव्रता पर देखो संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा का मान भी क्या है, अलग अलग, क्योंकि ज्यादा तीव्रता होगी इसका मतलब ज्यादा फोटोन आपतित होंगे। जितने ज्यादा फोटोन आपतित होंगे उतने ज्यादा क्या उत्सर्जित होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो अलग अलग तीव्रता पर संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या है, अलग अलग। लेकिन आप देखो कि अलग अलग तीव्रता पर निरोधी विभव का मान अलग अलग है कि एक ही है, एक ही है। इसका लॉजिक क्या है कि निरोधी विभव कभी भी आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। तो तीव्रता को बढ़ाने और घटाने से निरोधी विभव के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं हो, इसलिए अलग अलग तीव्रता पर निरोधी विभव का मान एक ही। विभवांतर बढ़ाने पर धारा बढ़ रही है, एक जगह जाकर धारा अधिकतम होकर नियत हो रही, और उस नियत धारा को अपन बोलते हैं सैचुरेटेड फोटोइलेक्ट्रिक करंट, संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा। तो ग्राफ तो ये तो सेम ही रहेगा, लेकिन अब कई बार कहेगा 2 तीव्रता का तो 2 ही ग्राफ बनाने, 3 तीव्रता का कहेंगे 3 बनाएंगे। अब अलग अलग तीव्रता के लिए संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा का मान अलग अलग है, लेकिन अलग अलग तीव्रता के लिए निरोधी विभव का मान एक ही, क्योंकि इसका लॉजिक यह है कि निरोधी विभव कभी भी आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। लास्ट एक ग्राफ हो रहा है, अब की बार तीव्रता को नियत रख रहे हैं, नियत तीव्रता, लेकिन अलग अलग आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत धारा एवं विभवांतर के मध्य ग्राफ। अब की बार अपन प्लेट सी पर आपतित प्रकाश की तीव्रता को तो नियत रख रहे हैं, लेकिन प्लेट सी पर अलग अलग आवृत्ति का प्रकाश आपतित कर रहे हैं। तो नियत तीव्रता लेकिन अलग अलग आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत धारा और विभवांतर के मध्य ग्राफ खींच रहे हैं। तो ये ग्राफ में 2 एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस और ये वाला एक्स एक्सिस, इस पर तो ले लिया अपन ने प्रकाश विद्युत धारा, और एक्स एक्सिस पर अपन ने ले लिया विभवांतर। इधर दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर पॉजिटिव, और इधर विभवांतर कैसा है, नेगेटिव। अब प्रीवियस वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि निरोधी विभव किस पर निर्भर करता है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर, और आपतित प्रकाश की आवृत्ति के क्या होता है, समानुपाती। तो जब अलग अलग आवृत्ति का प्रकाश आपतित करेंगे तो निरोधी विभव का मान भी क्या होगा, अलग अलग। पहले मान लीजिए मैंने प्लेट सी पर ν3 आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया, फिर ν2 का, फिर ν1 का, और आपको बता रहा हूँ ν3 का मान सबसे ज्यादा है, ν2 का उससे कम है, ν1 का उससे कम। तो अलग अलग आवृत्ति के लिए निरोधी विभव का मान भी क्या होगा, अलग अलग।
ठीक है, इस तरीके से मैं ग्राफ बना रहा हूं, आप ग्राफ को समझना। ये लो, यहाँ ν3 आवर्ती का प्रकाश आपतित किया, या ν2 का या ν1 का। तो यहाँ निरोधी विभव का मान -V01, यहाँ -V02, यहाँ -V03। अलग अलग आवर्ती के लिए निरोधी विभव का मान भी क्या है, अलग अलग, क्योंकि निरोधी विभव किस पर निर्भर करता है, आपतित प्रकाश की आवर्ती पर, और आपतित प्रकाश की आवर्ती के क्या होता है, समानुपाती। तो अलग अलग आवर्ती के लिए निरोधी विभव का मान भी क्या है, अलग अलग। अब निरोधी विभव पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0, फिर विभव को बढ़ा रहे, धारा बढ़ रही है, और एक जगह जाकर धारा अधिकतम होकर क्या हो गई, नियत। इस नियत धारा को अपन बोलते हैं संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा, सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट, संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा। अब तीनों आवर्ती के लिए देखो, संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा का मान एक ही है। इसका लॉजिक ये है कि प्लेट सी पर आपतित प्रकाश की तीव्रता क्या है, एक समान। एक ही तीव्रता के लिए संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या होगा, एक ही। तो ये 3 ग्राफ है, तीनों ग्राफ में से एक ग्राफ एग्जाम में पूछा जाता है, तीनों इंपॉर्टेंट ग्राफ है और इजी गोइंग ग्राफ बनेंगे, क्योंकि अगर आपको लेनार्ड और मिलिकन का प्रयोग आपने पढ़ लिया, इस ग्राफ में कोई भी दिक्कत नहीं हो। कल की क्लास में अपन नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। थैंक यू, बाकी अपन कल डिस्कस करेंगे।